है वेस्ट अफ्रीका की अक्रा सिटी, जहां पर मौजूद है नेटिव अफ्रीकन हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी, जो हर साल बढ़ती ही जा रही है। अच्छा है बेटा। नमस्ते भाई, कैसे हो आप? अफ्रीकन हिंदू। I'm a Hindu. I was born into it. Being a Hindu means love. साल 2009 में यहाँ केवल 12,500 हिंदू रहते थे, जो साल 2010 में बढ़कर 25,000 हुए और अब एट प्रेजेंट में 2,50,000 से ज्यादा नेटिव अफ्रीकन हिंदू इस सिटी में रहते हैं। यानी कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक ऐसी सिटी जहां अफ्रीकन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म अपना रहे हैं। Welcome to the show. Thank you so much for joining us. Thank you for having me. But I actually stand under correction because you have a new name. Sibusiso's your birth name. What is your new name? My name is Savia Sachi Das. Savia Sachi Das. Yes. Why did you get a new name? When one commits to spiritual life, then one accepts a guru, a teacher. अफ्रीका के इस शहर में सनातन का प्रभाव कितना ज्यादा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इनसे मिलिए। ये है विक्टोरिया लक्ष्मी हेमरा, घाना की पॉलिटिकल पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस की एक फेमस पॉलिटिशियन, जो घाना की फॉर्मर डिप्टी मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस भी रह चुकी है। लेकिन इन पर इस शहर में बढ़ रहे सनातन धर्म का प्रभाव इतना ज्यादा हुआ कि इन्होंने अपने मजहब को छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया और अपना नाम विक्टोरिया हेमरा से बदलकर विक्टोरिया लक्ष्मी हेमरा रख लिया, जो अब इनकी हिंदू आइडेंटिटी को दर्शाता है। और विक्टोरिया पहले नॉन वेजिटेरियन थी, जो दया और भक्ति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखती थी, पर जब इन्होंने सनातन का ब्रह्म ज्ञान समझा, तब से ये फुल्ली वेजिटेरियन होने के साथ साथ ये अब महिलाओं के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही है और अपनी आय का एक हिस्सा चैरिटी और इस शहर की हिंदू मोनेस्ट्री को भी दान में दे रही है। Has raised it because Westinghouse is very close to communication, you know, in terms of the ministry. So, to know that I'm a vegetarian, and so I eat plant-based food. I avoid meat, eggs, and fish. I love anything that can be done with rice. I love curry too. लेकिन दोस्तों, प्रश्न ये है कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री घाना की इस सिटी में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यहाँ पर पिछले कुछ सालों में ही सनातन धर्म इतनी तेजी से फैल रहा है कि भक्ति और अध्यात्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखने वाले अफ्रीकन नॉन वेजिटेरियन को त्याग कर फुल्ली वेजिटेरियन बन रहे हैं और सनातन धर्म अपनाकर हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, घाना की कैपिटल अक्रा सिटी में हिंदू ट्रेंड को समझने के लिए सबसे पहले आप इस सिटी के इन दो अफ्रीकन हिंदुओं से मिलिए, जो ये खुद बता रहे हैं कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म क्यों अपनाया है। तो जब इनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप हिंदू पैदा हुए थे, तो तब ये अफ्रीकन कहता है कि नहीं, मैं हिंदू पैदा नहीं हुआ, असल में मैं क्रिश्चियंस पैदा हुआ था। और इसके बाद जब इनसे पूछा जाता है कि फिर आप क्रिश्चियनिटी को छोड़कर हिंदू क्यों बन गए, तो इस पर ये अफ्रीकन कहता है कि जब मैं चर्च में जाता था, तब मैं चर्च में भगवान के बारे में सुनने की कोशिश करता था कि वास्तव में भगवान कौन है, हम कहां से आते हैं और जब हम मर जाते हैं तो हम कहां चले जाते हैं। तो इन्हीं सब प्रश्न की खोज में ये चर्च में भटक रहे थे। लेकिन जब ये साल 2018 में इस सिटी में मौजूद अफ्रीकन हिंदू कम्युनिटी के कांटेक्ट में आए और तब इनको भगवान के चरित्र के बारे में इतना अच्छा वर्णन मिला और वेदों और पुराणों के अनुसार जीवन और मरण के अलौकिक सच्चाई के बारे में पता चला, तब ये पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और अपना जीवन सनातन में समर्पित कर दिया। I was once a Christian. When I go to church, what I want to hear in the church about God, that's not what I was hearing. So I kept on like searching because I was not in for the miracle aspect, but I wanted to know God, who God is, where do we come from, where do we go when we leave the body or when we die. So I was just listening to
Like I was just doing my research and I glanced into Gyan Chateau Babu, and then I watched him and I said, no, the teachings that he is giving, I have to come and see if this is the right place for me. And ever since I came here, I've never turned back. This is why. और पहले ये एवरेज अफ्रीकन की तरह नॉन वेजिटेरियन थे, पर जब ये हर रोज अक्रा सिटी में मौजूद हिंदू मंदिर में भक्ति करने के लिए आने लगे, तब से इनका मन नॉन वेजिटेरियन से बिल्कुल हट गया और अब ये पूरी तरह से शाकाहारी है। लेकिन इनके लिए नॉन वेजिटेरियन से मन हटाना इतना आसान भी नहीं था, पर सनातन के कारण ही ये ऐसा कर पाए हैं, ये कहना है खुद इनका। और सेम यही कहानी है इस दूसरे अफ्रीकन हिंदू की और यहाँ पर रहने वाले 2,50,000 से ज्यादा नेटिव अफ्रीकन हिंदुओं की। Actually, Hinduism is not a word found in the scripture. Our teachings are based on the ancient Vedic scriptures called the Vedas. Just like when we say Christianity, we have different denominations. So Krishna consciousness is an institution on its own. We use the same scriptures as the other Hindu. पर दोस्तों यहाँ पर अब सबसे जरूरी प्रश्न ये है कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री घाना की कैपिटल अक्रा में इन 2,50,000 से ज्यादा अफ्रीकन हिंदुओं को यहाँ पर सनातन के प्रति दिशा निर्देश कौन दे रहा है और इन सब की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो दोस्तों अक्रा सिटी और पूरे घाना में अफ्रीकन हिंदू 2 बिगेस्ट कम्युनिटी में रहते हैं। पहली सेविजम एंड दूसरी वैष्णविज्म। सेविजम कम्युनिटी में वो अफ्रीकन हिंदू आते हैं जो भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से सनातन में आए हैं और वैष्णविज्म में वो अफ्रीकन हिंदू आते हैं जो भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म में आए हैं। पर ये दोनों कम्युनिटी सनातन में बताए गए हर एक देवी देवताओं पर पूरा विश्वास करती है। अक्रा सिटी में सेविजम यानी कि शैव संप्रदाय की स्थापना की गई थी महान अफ्रीकन संत स्वामी घानानंद सरस्वती जी के द्वारा, जो पहले अफ्रीकन थे जिन्होंने सन 1976 में उत्तराखंड के ऋषिकेश में सनातन धर्म अपनाया था। जिसके बाद इन्होंने अक्रा सिटी में हिंदू मोनेस्ट्री ऑफ अफ्रीका की स्थापना की थी और यहाँ 4 हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनके जरिए आज अक्रा सिटी में सनातन धर्म बहुत ही तेजी से फैल रहा है। और वैष्णविज्म यानी कि अक्रा सिटी में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की गई थी इस्कॉन के द्वारा, जिसके माध्यम से घाना में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। तो अक्रा सिटी के माध्यम से पूरे घाना में सनातन धर्म सबसे तेजी से फैलने वाला रिलीजन बन गया है और फ्यूचर में यहाँ पर करोड़ों हिंदू बनने वाले हैं, जो सनातन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों ये थी मोस्ट ब्लैक्स हिंदू सिटी ऑफ घाना। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।